मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया हम लोग राजश्री सोल से 1 सारी अपडेट्स पाने मिनट 50 सेकंड। राजश्री सोल से थैंक यू। तो इसी के साथ आई वुड वांट टू इनवाइट हमारे फाउंडेशन और इस कैंपेन के आइडिया बेरर करता धरता दवन, जिन्होंने सब कुछ बनाया और क्रिएट किया, पुश किया, एंड परहैप्स एक ही है जो हम इस पूरे देश में लहर ला सकते हैं आप सबके साथ। सो प्रोफेसर सोलंकी, प्लीज एक्सेप्ट द डायस। थैंक यू वेरी मच राहुल। सबसे पहले सभी को नमस्कार फिर से। गोपाल आर्या जी, भरत जवर जी, समर मंडलोई जी, संदीप जी, और मेरे एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के सारे टीम मेंबर, उन सब की मदद से और मेहनत से आज हम यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम के लिए मौजूद हुए हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस है, और हमारा संविधान हम सबको गारंटी करता है कि हम अच्छा पर्यावरण मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छी हवा मिले। कई सारे एक्ट बने हुए हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य में एनर्जी स्वराज फाउंडेशन ये मुहिम चालू कर रहा है, एक दिस इलेक्शन क्लाइमेट करेक्शन, या अब की बार जलवायु सुधार। और ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो नहीं रहा है, हो चुका है। जैसे पहले ठंड होती थी, जैसे पहले गर्मी होती थी, जैसे पहले बारिश होती थी, अब नहीं है। और ये हम सब अनुभव कर सकते हैं। इसको किसी वैज्ञानिक की या किसी प्रोफेसर की जरूरत नहीं बताने के लिए कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है, जलवायु परिवर्तन हो चुका है। खास बात यह कि इसमें सभी व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं और सभी को इसमें प्रयास करना चाहिए। परंतु किसी भी देश के लिए वहाँ की जो सरकार है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और अच्छी बात यह है कि भारत देश में नई सरकार आएगी 2024 के चुनाव में, और जो हमारी क्लाइमेट घड़ी है वो बताती है कि जो इरिवर्सिबल चेंजेस है, अपरिवर्तनीय परिवर्तन जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चालू होंगे, उसमें मात्र 5-5.5 साल का समय बाकी है। इसलिए आज बहुत सही समय है हमारे पास कि हम जलवायु परिवर्तन को एक विशेष मुद्दा बनाए जाए। और किसी भी देश के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ये जो एक चुनाव की लहर होती है, इस लहर का उपयोग करते हुए क्यों ना हम ये जो अवेयरनेस है, जो
जानकारी है क्लाइमेट चेंज के बारे में, वो जन जागरण का काम करे और जनता तक पहुंचाए, ताकि हर व्यक्ति इसमें जुड़े और पॉलिटिकल पार्टीज इसको समझे, पॉलिटिशियन इसको समझे। तो ये जो हमारा कैंपेन है, आपकी बात जलवायु सुधार या दिस इलेक्शन क्लाइमेट करेक्शन, इसमें हम 3 महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं। एक तो जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम अपने वॉलंटियर बनाएंगे, वॉलंटियर को हम ट्रेन करने वाले हैं ताकि वो दूसरे लोगों को ट्रेन करें। किस विषय में ट्रेन करने वाले कि जलवायु परिवर्तन क्या है, क्यों हुआ है, कितना गंभीर विषय है और मुझे क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए। इस तरह से सारे लोगों को हम एजुकेट करेंगे। तो हमारे वॉलंटियर नेटवर्क रहेगा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उसके बाद ये जो सारे वॉलंटियर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस को जाके एजुकेट करेंगे। हमारे ब्रोशर्स बनेंगे, लीफलेट्स बनेंगे, कुछ जिंगल्स बनने वाले हैं, पोस्टर्स बनने वाले हैं, ताकि वो एजुकेट करेंगे कि वो इस विषय की गंभीरता को समझें और अपने मैनिफेस्टोज में, पार्टीज के मैनिफेस्टो में इस विषय को लेके आए। ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक चर्चा का विषय बनेगा। गार्गी जी भी हमारे साथ ज्वाइन हुई है, तो ये मीडिया में क्लाइमेट चेंज एक मेन टॉपिक की तरह उभरे, प्राइम टाइम समय में इसका डिस्कशन हो। और एक तीसरा जो हम काम करने वाले हैं कि जितने युवा हैं वही धरती पर लंबे समय तक रहने वाले हैं। आज जो 10, 15, 20 साल की आयु का है, वो अगले 60, 70 साल और जीने वाला है धरती पर। और जिस तरह से क्लाइमेट बिगड़ता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये उनको ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ज्यादा जन हानि होगी और ज्यादा पैसे की भी हानि होने वाली है क्लाइमेट चेंज और उसके प्रभाव के कारण। तो क्या हम युवा को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो अपने फ्यूचर अधिकार के लिए लड़े और अपने शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध मिट्टी की डिमांड करें, अच्छे पर्यावरण की डिमांड करें। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है वो खुद इस चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह खड़े हों, ताकि हम इस विषय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो ये जो कैंपेन है उसका मुद्दा है जो मेन है दिस इलेक्शन क्लाइमेट करेक्शन की, क्या हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन जैसे विषय को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, उसकी अवेयरनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, ताकि न भारत देश अपने आप में इसमें सफल हो, सक्षम हो क्लाइमेट चेंज को निपटने के लिए, बल्कि एक विश्व गुरु के रूप में उभरे। और भारत एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों को एक गाइडेंस दे सकता है, क्योंकि जो आधारभूत शिला है कि हमारे जिस तरह से प्रकृति के प्रति हम समर्पित रहते हैं या पूजा करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इस चुनाव को मेन मुद्दा बनाया जाए क्लाइमेट चेंज को, तो सिर्फ देश को फायदा नहीं होगा बल्कि पूरे विश्व को फायदा होने वाला है। तो इसी के साथ मैं सभी का फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ज्वाइन होने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसमें सहयोगी बनेंगे और जलवायु परिवर्तन को इस चुनाव का एक मुद्दा बनाएंगे, ताकि अगले 5 साल इसमें जमकर काम हो सके और क्लाइमेट में करेक्शन हो सके। तो आप सबकी मदद से आज हम ये लॉन्च करने वाले हैं दिस इलेक्शन क्लाइमेट करेक्शन। और ये जो हमारी एक क्या बोलते हैं सिंबल रहेगा और ये व्यक्ति हमारी पहचान रहेगी। तो मेल एंड फीमेल दोनों तरह के लोग इसमें जुड़े। तो ये हमारे 2 पोस्टर्स हम रिलीज करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच राहुल, ओवर टू यू। थैंक यू प्रोफेसर। तो मैं तो समय नहीं लूंगा, हमारे पास कुछ स्पीकर्स हैं, मैंने आप सबसे बात की है, तो आई विल फर्स्ट रिक्वेस्ट द जोनल प्रेसिडेंट ऑफ श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन. ही इज आल्सो द सेंट्रल जोन वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, आल्सो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड avid supporter of the foundation's effort. So I would request Bharat Jawar ji to perhaps take 3 to 5 minutes and आपकी तरफ से कुछ इनपुट्स ऑन दिस कैंपेन. थैंक यू राहुल जी, चेतन जी, गोपाल जी, समर जी, संदीप जी, गार्गी जी और अन्य सभी पैनलिस्ट, आप सभी को प्रणाम करता हूं। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव संविधान दिवस की पूर्व संध्या या पूर्व दिवस पर एक लॉन्चिंग किया है। सबसे पहले तो प्रोफेसर सोलंकी को इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि द वे इन विच ही इज़ टेकिंग फॉरवर्ड दिस मूवमेंट, इट्स वंडरफुल, इट्स अमेजिंग। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में, जैसा कि राहुल जी ने बताया अभी शुरू में, ऐसा बिरला कोई व्यक्ति मिला है अभी, और इसीलिए मुझे लगता है यूनाइटेड नेशन ने भी आपको रिकॉग्नाइज़ किया है
और आपने वहाँ पर भी एड्रेस करके आए हैं, तो मेरी शुभकामनाएं आगे के लिए भी। रहा सवाल अब की बार जलवायु सुधार, दिस इलेक्शन क्लाइमेट करेक्शन, तो इट्स रियली वंडरफुल थीम। बट जैसे हम बचपन में, आप सबको पता होगा कि हम जब पढ़ते थे स्कूलों में, तो एक ऐसे कंपटीशन या डिबेट कंपटीशन होता था। उसमें हमको सबको मालूम होता था कि विज्ञान के फ़ायदे ही हैं, पर फिर भी डिबेट में ऐसा होता है कि विज्ञान के आविष्कार अभिशाप या वरदान, ऐसा हम डिस्कस करते थे। और जो अभिशाप बोलता था, वो भी उसको भी मालूम होता था कि विज्ञान के बिना चल नहीं सकती ज़िंदगी। वैसे ही मैं यहाँ पे कहूँगा कि बात सही है कि पॉलिटिकल सीन को बदले बगैर बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता। पर फिर भी एज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन, एक चेतना, सचेतना के रूप में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे अभी तक ये मैं कन्विंस पूरी तरह से नहीं हूँ चेतन जी, कि क्या सच मायने में पॉलिटिकल पार्टीज़ इस विषय को उठाने की इतनी हकदार हैं या वो इतने प्रभावी तरीके से इसको कर पाएँगी। मैं ऐसा इसके लिए कह रहा हूँ, पैसिव वे में नहीं, नकारात्मक भाव में नहीं। मैं चाहता हूँ कि पैनलिस्ट और आप मिलकर इस बारे में सॉल्यूशन दें कि वास्तव में ये होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। परंतु जहाँ पर सरकारों को अपनी जीडीपी को बढ़ाना होता है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन जस्ट टेल कि जीडीपी को बढ़ाने के लिए जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है वो इस आधार पे होता है कि कौन-सा देश कितनी एनर्जी को कंज़्यूम कर रहा है, ठीक है? हम लोगों को अपनी ग्रोथ बताना है, हमें जीडीपी बढ़ाना है, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और हम एनर्जी का कम कंज़म्पशन करें, तो ऐसा कोई भी सरकार करने का मतलब उसका काउंटर क्वेश्चन करेंगे लोग, प्रतिद्वंदी उनसे कि आप क्या प्रोडक्शन कम करेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम करेंगे, क्या करेंगे लोगों के लिए? तो ये चीज़ का एक सॉल्यूशन हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को देना होगा। ये सही है कि आज तक इसका कोई डायरेक्ट प्रमाण तो नहीं मिला है। जैसे पेरिस सम्मेलन के बाद 2015 में उस समय कुल मिला के 230 वॉट जो थी वो कैपेसिटी थी सोलर की, और आज वो बढ़कर 1050 हो गई है 8 साल बाद। कितना गुना बढ़ गया है, पर फिर भी क्या सोलर की एनर्जी इतनी बढ़ गई है तो भी क्या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है कि क्लाइमेट चेंज में? नहीं, बल्कि वर्सन हुआ है। तो ये चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा कि नहीं, आप कंज़म्पशन जो है, मुझे ऐसा लगता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर या कंज़म्पशन कम करने के ऊपर कोई बातें लोग युवा आगे बढ़ें, तो शायद ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। या मैं सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन को बिलॉन्ग करता हूँ, मैं भी पुट्टपर्ती से कल ही लौटा, राष्ट्रपति महोदया वहीं थी। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सोलर पैनल लगा के बताया कि हमने 40 करोड़ रुपए की बिजली बचाई पिछले दिनों में। ये बात सही है, परंतु सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इसमें शायद ज़्यादा काम करते हैं, कर सकते हैं, पर फिर भी आपने इस मुद्दे को उठाया है और डेफ़िनिटली सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म तो पॉलिटिकल ही होता है। परंतु इसमें एक बात मुझे ऐसा लगता है कि आप जब करना ही चाहते हैं, तो इसको ऐसा करिएगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी को बोलिए कि हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे एनर्जी का, और दूसरों को इसलिए मोटिवेट करिएगा कि हम जो है वो कंज़म्पशन कम करने के ऊपर विश्वास करेंगे। तो दोनों के बीच में द्वंद्व होगा, प्रतिद्वंद होगा और अच्छाई और सामने आएगी लोगों को। और मुझे लगता है कि पब्लिक को, हमारा मुख्य उद्देश्य तो पब्लिक को अवेयर करना है ये। और तीसरा एक सबसे अंतिम बिंदु मैं बोलना चाहूँगा कि आपके ब्रोशर में आपने शुरू में लिखा है कि यू आर अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यू विल नॉट फाइट फॉर द इलेक्शन इन 2024। उसी ब्राउज़र में आपने आगे कहीं लिखा है कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को या जो कमिटेड वॉलंटियर्स उनको इलेक्शन में खड़ा करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। दीज आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। मैं चाहूँगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को रियली पॉलिटिकल उससे दूर रहना चाहिए। सिर्फ एक नॉलेज पार्टनर के रूप में आप उनसे शेयर करें। आप किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी खड़ा न करें, बिकॉज़ कालांतर में जाकर मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल विल भले होते हुए भी यदि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में या किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, समबडी मे अपोज़ यू। जबकि आपका इतना पायस मिशन है, तो व्हाट आई पर्सनली फील अबाउट कि आपको सिर्फ नॉलेज पार्टनर के रूप में काम करना चाहिए। और डेफ़िनिटली ये मुद्दा बहुत अच्छा है। इसको यदि हम चुनाव के माध्यम से या दूसरे माध्यम से जैसे भी आप करें, परंतु हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए बगैर लोगों में इतना अवेयरनेस आ जाए, ये मुझे लगता है कि ये मेरा कंसर्न था। आई मे बी रॉन्ग आल्सो, बट डेफिनिटली अदर स्पीकर्स, जैसा इन द बिगिनिंग आई टोल्ड कि इसमें एक डिबेट के लिए मैं इस विषय को रख रहा हूँ, बिकॉज़ आई नो देयर आर सेवरल पैनलिस्ट इंक्लूडिंग मीडिया, दे विल रिप्लाई टू माय क्वेश्चंस एंड फाइनली आई एग्री कि हमें इस प्रकार के चुनाव में अब की बार जलवायु सुधार पर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू भरत जी फॉर योर इनपुट्स। आई थिंक ये मंथन बहुत जरूरी है, एनर्जी मंथन,
एज अ पॉलिटिकल डिस्कोर्स आगे जाके, तो ये जरूर होगा। एंड वी हैव नोटेड योर पॉइंट्स, ये टू अंडरस्टैंड कि क्या नहीं काम करेगा। आई थिंक अभी एट दिस स्टेज बहुत जरूरी है फॉर अस टू मेक एन इफेक्टिव कैंपेन गोइंग फॉरवर्ड। तो थैंक यू। नेक्स्ट अप वी आल्सो हैव भारतीय विद्यापीठ और दस्तक कम्युनिटी रेडियो चलाने वाले, एंड ही इज अ जर्नलिस्ट एंड एन एजुकेटर, संदीप कुलश्रेष्ठ जी, नमस्कार। The dais is yours. Please take your time to share your thoughts on the campaign. धन्यवाद। एक तो मैं सोलंकी जी को कहूंगा कि वो एक बहुत अच्छे मूवमेंट में लगे हैं और उनके पूरे सहयोगों को, जो एक जो पूरी दुनिया की चिंता है उसको लेके वो चल रहे हैं। और मैं जितना समझ पाया हूँ कि ये तो हर व्यक्ति की चिंता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज को लेके। ये बहुत अच्छा मूवमेंट है। पर हम अभी जितने लोग जुड़े हैं उसमें भरत जी ने जो एक बात कही, चूंकि मैं भी 40 साल से सोशल फील्ड में ही हूँ, एकेडमिक्स में भी हूँ, मीडिया में भी 85 से मैं मीडिया में हूँ, तो भरत जी की बात मुझे बहुत सही लगी। और मेरे को लगता है कि इतने कम समय, मतलब बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हम किसी, मतलब काम तो हम अच्छा करना चाह रहे हैं और लोगों के हित का करना चाह रहे हैं, पर हमारे यहाँ अभी पूरे देश में या दुनिया में कह लें इतनी समझ नहीं है कि अच्छी बातों को या उनके हित की बातों को पॉलिटिकल व्यू से अलग हटकर देख सके। मूवमेंट बहुत अच्छा है। तो क्या इसको एकेडमिक तौर पे चलाया जा सकता है, क्या इसे कैंपेन के तौर पे चलाया जा सकता है, किस तरह चलाया जा सकता है? और मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि हमको कुछ चीजें इस तरह से करना होंगी कि वो ये लगे कि ये हर व्यक्ति का कैंपेन है। मतलब हमें कुछ चीजें ऐसी करना होगी, वो चाहे हम एजुकेशन के तौर पे करें। जब हम जैसे पॉलिटिकल विल की बात करते हैं तो जैसे हमारे साथ एक बड़ा संगठन संघ का जुड़ा हुआ है, अभी वो बहुत सारे चीजों में बदलाव की बात कर ही रहा है कि हम कोर्स में चेंज करेंगे। तो क्या कोर्स में हम क्लाइमेट चेंज को कोर्स में जुड़वा सकते हैं अपने प्रभाव से? तो जहां जहां पे भी एजुकेट करने की बात की जा सकती है वो की जाना चाहिए। क्योंकि मैं उज्जैन में रेडियो भी संचालित कर रहा हूँ, उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो है रेडियो दस्तक, और देश भर के रेडियो स्टेशन से मेरी अच्छे संबंध है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ जो अपन मटेरियल बनाएंगे, जो भी कैंपेन का मटेरियल बनाएंगे, तो मैं अपने सहयोगियों से बात करके उसको हम निशुल्क पब्लिक अवेयरनेस के लिए बना सके। अब चूंकि हर भाषा के हैं तो हमको ये करना पड़ेगा कि हर भाषा में अगर हम कैंपेन बना सके, अंग्रेजी और हिंदी में तो बनेगा ही सही, साउथ की भाषाओं में बन सके। तो मैं जो देश भर में अभी 457 रेडियो ऐसे हैं जो वर्किंग में है, कम्युनिटी रेडियो, जिनसे मेरा सीधा सीधा संपर्क है और सीधी सीधी बातचीत है, चूंकि हमारा एक एसोसिएशन है। तो कैंपेन के तौर पे चलाने में मुझे लगता है कि मैं कन्विंस कर पाऊंगा सबको कि वो अपनी तरफ से एक सोसाइटी को जो सहयोग देना चाहिए, सोसाइटी में एक अवेयरनेस करना चाहिए, वो करें। कैंपेन बहुत अच्छा है और इसमें खास बात यही है कि हम इसको नॉन पॉलिटिकल कैसे कर सकें, क्योंकि पॉलिटिकल करने में निश्चित तौर पर इसके अपने खतरे हैं। और विषय बहुत अच्छा है, मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ हूँ, इस कैंपेन के साथ हूँ, और मेरी तरफ से जितनी भी कोशिशें हो सकती है, जो समझ है उसको मैं करने की कोशिश करूंगा। पर इसको एकेडमिक में कैसे जोड़ सके, क्योंकि सोलंकी जी ने कहा है कि मेन यूथ की बात है, मतलब युवाओं को इसमें करना है। तो युवाओं को जोड़ने के लिए क्या हम एकेडमिक कैंपेन चला सकते हैं? जैसे अलग अलग एजुकेशनल संस्थानों के एसोसिएशंस हैं, उन एसोसिएशंस को हम कैसे साथ ले सकते हैं? रेडियो के एसोसिएशन को मैं साथ ले लूंगा, संघ हमारे साथ कैसे साथ आ सकता है? तो जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हम साथ लेना चाहते हैं, उनको साथ कैसे ले। और खास तौर से मैं भरत जी को अप्रिशिएट, मतलब मैं कहूंगा कि उन्होंने कम उसमें एक लंबे अनुभव की बात कही है, सारी बातें जो जीडीपी को लेके कही है। क्योंकि जब हम कोई चीजें करते हैं तो निश्चित तौर पर जब हम अच्छी चीजें कर रहे होंगे तो किसी न किसी बिजनेस हाउसेस को इसका नुकसान हो रहा होगा, तो एक अलग तरह का कैंपेन चलाएगा।
एक अलग तरह की स्ट्रेटजी तय करेगा। पॉलिटिकल लोगों को लगता है ये हमारे फायदे का है या नहीं है, वो एक अलग विषय बनता है कि फायदे का है नहीं। तो हम कैसे इसके लोगों के जीवन से जोड़ते हुए और लोगों के लिए अच्छा बताएं, वो करेंगे, बहुत अच्छा होगा। और सोलंकी जी के इस कैंपेन के लिए मैं बहुत ही उनको साधुवाद कहूंगा और दिल से साथ हूं मैं उनके। अभी उज्जैन आए थे तो बहुत अच्छी बातचीत रही थी, और मुझे लगता है कि हम अगर दिन में एक व्यक्ति को भी मैं जोड़ पाऊं, इससे महीने में एक व्यक्ति को भी जोड़ पाऊं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। व्यक्तिगत स्तर पर मैं जो भी कर सकता हूँ मैं करूंगा। और इस कैंपेन के लिए पुनः शुभकामनाएं और धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए भी। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद संदीप जी, थैंक यू। आपने मतलब सही बोला, पहले भी बोला था, इट्स अ सोशल प्रॉब्लम जो सबका प्रॉब्लम है। एंड आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। ये कम्युनिटी रेडियोस जुड़ेंगे तो उससे काफी ऑन ग्राउंड यूथ कनेक्ट, ये सब हमें फैसिलिटेशन हो सकता है, और ये बहुत जरूरी मीडियम है इस चेंज को लाने के लिए। सो आई थिंक ये तो समझ में है कि मीडिया विल प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन ब्रिंगिंग दिस चेंज नेशनली। तो वी हैव another personality from media who usually focuses on religious journalism uh, before yeah we come to others. So I would request Samar Mandloy ji, आप करीब 2 से 5 मिनट में अपना पॉइंट शेयर करें। सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत। आप लोगों ने जो मुझे भी इनवाइट किया, चेतन भैया को भी बहुत बहुत स्वागत उनका। थोड़ा सा मैं चेतन सर को पहले से जानता हूँ, मतलब थोड़ा मेरा अलग रिलेशन है अपार्ट फ्रॉम स्वराज एनर्जी स्वराज वाला, बट बहुत अच्छा मिशन है। काफ़ी समय से जो इनके और भी चीज़ें हैं चेतन सर की, उनको भी मैंने देखा है फ्रॉम माई चाइल्डहुड ऑल्सो। और अभी जो हो रहा है तो ये तो एक्सट्रीम है। उन्होंने जो एक संकल्प लिया था उसको पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुलशेष जी ने भी और जवर साहब ने भी जो बोला, बहुत इम्पोर्टेंट थी वो चीज़ें, और हमको उसमें ऑब्वियसली वो चीज़ों को हमको ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि कोई उनके कॉम्प्लिकेशंस बैकएंड पे क्रिएट नहीं हो, हमारा मिशन कहीं जाके आगे स्टक ना हो। तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा। अपनों का बड़ों का इसमें सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी रहेगा। कैंपेन्स को लेकर के मेरा एक थॉट था, मैंने अभी जस्ट 1-2 लाइन लिखी, और उसको क्यों लिखी है मैं ये बताता हूँ कि परिवर्तन अभी नहीं तो कब करोगे, धरती ही नहीं रही तो कहाँ रहोगे, ये लिखा है मैंने। तो ये लाइंस इसलिए लिखी मैंने कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर जैसे जो बेस क्रिएट किया था चेतन जी ने पहले, कि हमको यूथ को जोड़ना है। यूथ जो आज मेरा एक पॉइंट यहाँ पे है कि हम जो स्कूल के बच्चे, मिडिल क्लास के या जूनियर क्लासेस के जो बच्चे, कैन बी क्रिएट सम कैंपेन, सम कॉम्पिटिशन्स इन द स्कूल्स, ताकि वो जब आज जो 8 साल का 10 साल का बच्चा है, आज से 5 साल बाद जब वो बड़ा होके 15 साल 18 साल का, ही विल बी इन अ पोजीशन टू मेक सम डिसीजंस या इन्फ्लुएंस कर पाएगा। तो एक यहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत है। और वो बच्चे, सिंस माई वाइफ इज़ अ टीचर, वो स्कूल टीचर है यहाँ पे दिल्ली में GDO इनका में, तो वो उनके काफ़ी सारे कैंपेन्स देखता हूँ जिसमें पेरेंट्स और बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है वो अनबिलीवेबल है। जिस लेवल पे वो लोग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब पेरेंट्स के अलावा, पेरेंट्स भी करते हैं, बच्चों से ज़्यादा बढ़ के करते हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ों को हमको सोचना चाहिए इसके ऊपर। इस तरह के स्लोगन्स को, थॉट्स को लेकर के थ्रो करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, जो आगे चल के हमको हेल्पफुल होगा, लोगों को जोड़ने में भी मदद करेगा। बच्चे भी जुड़ेंगे, पेरेंट्स भी जुड़ेंगे। आपको मतलब अभी से मैं तो साथ में हमेशा हूँ चेतन जी, और जो भी मेरे एंड से जो हो सकता होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, रेडी रहूँगा। थैंक यू समर, थैंक यू। आई थिंक पॉइंट तो ये काफी एक्सट्रीम है जो हमें ही करना है। एक डेली है जो हमेशा मैं चेतन सर से शेयर करता हूँ, इफ नॉट अस देन हु, एंड इफ नॉट नाउ देन व्हेन। तो हम इसी सब को लेके हमें आगे बढ़ना है, एंड आई थिंक सबका सपोर्ट बहुत जरूरी रहेगा। And I think, as I said, media plays a very important role, especially the journalists who've been speaking about similar issues for environment and who've been sort of mobilizing a national level campaign. So from that point, I want to invite Gargi, who's been with NDTV for many years, is a strong personality on TV. She's also an author, by the way.
who's recently written a book on tigers. So with that, Gargi, please take your 5 minutes and share your views. Thank you. Thank you so much, Rahul, and thank you, Professor Solanki, for having me here. And it was very interesting to listen to everyone. I think I'd agree with the earlier speaker a bit about the part about politics and environment, and we all know how challenging and how much money is involved in politics. So I think that would be a huge challenge. I think we can form like a pressure group, something that tries to put pressure on various parties, tries to get commitments. You have Dia Mirza, who's also been a very active part. Maybe get more such personalities involved, because that always attracts a lot of attention to the cause, which is a great cause. And environment, climate change, this is something at NDTV we've been reporting for decades. Last 2 decades we've been doing various campaigns, Save Our Tigers, Save India's Coastline, Save Our Hill Stations, पता नहीं क्या क्या हमने बहुत सारे ऐसे campaigns किए हैं. उसमें हमने हमेशा ट्राई किया कि कोई बॉलीवुड से जुड़ जाए हमारे साथ, हमारे स्पॉन्सर्स रहे हैं. But I've seen, जैसे in Delhi right now, this air pollution problem is such a massive problem, and उसमें भी to get political parties to commit. अभी थोड़ा आम आदमी पार्टी ने काफी बोला था पहले, but now they're in charge of Punjab and they're not able to stop the farm fires, because end of the day it boils down to that political issue. अब farmers को कौन, nobody wants to be seen as punishing farmers, and so we really need to think more about this. Even we in the media, we've tried to cover stories of people saying कि वो जो पराली है उसका ये किया जाए, वो किया जाए. So again, to get politicians together, to get thinkers, all these startups, etc. I think that's where the media, where you could play a role, ask youngsters to think about it, ask IIT students to think about it. How can we resolve this issue of this crop burning that we face in North India? Talking about the issue of air pollution today, it's become the big issue. It's talked about in all the papers and all the news channels. But I remember 10 years ago going to मुझे ऑफिस में खुद कैंपेन करना पड़ता है कि मेरी स्टोरी लो एयर पोल्यूशन पे. Nobody used to take it. It was not such a big issue at that time. I'm talking 10 years ago. And I remember going to cover a Sunita Narayan press conference, and she had some very preliminary report about how children will get affected by pollution. Us samay it wasn't a vetted report, but she's like, these are concerning findings. We need to know more. And she said that we need to shut schools when there's very high pollution. And I remember thinking, then kaun karega, kab hoga? Nobody's going to shut schools in India. I mean, air pollution is not such a big issue that ki schools band kiye jayenge. That requires a really top decision. And look at today, because we've reported on it so extensively, we brought those stories and all, and today schools shut down every winter when there's high pollution. So there I can actually see that some kind of a change has come around, and in terms of bringing air pollution as the big story. But again, to get politicians involved is always very difficult. But I would really say create pressure groups. Here in Delhi we have this moms for some moms group, which is very active. They go and protest outside the environment ministry or Delhi chief minister. So things like that get a lot of eyeballs. And right now, in fact, in front of all of us is what's happening in Uttarakhand. I'm from Uttarakhand, so it's something that concerns me a lot. But this tunnel collapse that's happened, in which you have 41 men who are stuck. That is the issue right now. That there's this tunnel that was being dug, and these men are trapped, and we're hoping against hope कि आज निकलेंगे या कल निकलेंगे. लेकिन इसमें जो larger issue है of the Char Dham project, in which you're just cutting through the Himalayas, which is such a it's a very delicate, it's a very sensitive eco zone, environment zone, and I've seen the way they're cutting through the mountains, and you can't say anything. One environment group went to the Supreme Court and said कि this project, we need a lot more thought going into it. क्या हर जगह हमको 10 मीटर की रोड जरूरी है क्या? The panel was set up by the Supreme Court that said that had recommended कि कुछ areas में उसको 5.5 ही छोड़ दीजिए, because those are very, very sensitive areas. But then the central government got in this, the Ministry of Defense,
who said that we need these roads to reach the border and हमारे जो जवान हैं फलाना धमकाना हमको ये वो पहुंचाना है. And once you get the national security issue, then even the Supreme Court can't say anything. So the project was allowed. Now, myself and I'm sure many in my media friends who cover these issues, we all know there has been no environment impact assessment. Why? Because they divided this project into 50 small projects. I'm saying 50, I can't remember the exact number. तो अगर वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है तो उसमें आपको नहीं करना environment impact assessment. So they they use this loophole to get out of. So we don't know what the impact of the Char Dham is going to be in the Himalayas, which is a source of our water. It is a source of so much forest that we have, our forest wealth. These companies are just coming, cutting through the mountain, throwing the debris into the rivers, into where the Ganga, Yamuna, etc. all emerge from, and it's causing a huge amount of problem, cutting trees. Sorry, sorry that No. so the climate change is much bigger issue because it concerns the entire planet. Of course, we have all this. No, absolutely, but I'm saying these are small issues that we can, if you can get more reportage and even these small battles, if you can win, and it's all part of a larger story. When we talk about climate change, you have to save your forests. Himalayas are there, water sources are there. So I'm just saying that climate change, when you say that the planet, it feels too much. It feels like हम क्या कर सकते हैं. But What if do you you think of this identify campaign? certain issues in each state, rivers, etc., those are the battles that you can win in terms of forest, protecting a forest, protecting a river here. So that is how to make it not seem insurmountable, because this poor generation, the coming generation, feels quite hopeless when you say it's the whole world, it's all these countries trying to negotiate with one another, and then it all boils down to our own immediate needs. So what do you think of this campaign? Do you think that we can make this election as a climate correction as an issue, or Jalwayu Sudhar? That's what I'm saying. So each of these local issues, if to pressurize certain groups, go to rallies, get your group to go to rallies, demand कि इसमें आप क्या करेंगे, उस पे क्या करेंगे. It can't be something like climate change and the planet, but each area में कुछ these examples of air pollution in Delhi and what's happening in Uttarakhand. I mean, that I think is a big concern for everybody in the north. Right, so when policies get involved, it becomes a complex social issue. Solution, according to us, is very simple, that we all have to reduce our energy. But then the complexities come, as Bharatji said, and as you said, how do we maintain GDP? How do we make sure that farmers are taken care of, or the speech is perceived in the right way? But the first point, and I want to bring it back, Gargi, to the first point before we move forward, is what you mentioned, that campaigns are very essential. Bringing in all sort of stakeholders to come together, सब साथ में जुड़ेंगे तभी हम देश भर में इसके बारे में चेंज ला सकते हैं. So मतलब जो बॉम्बे में हो रहा है उसकी वजह से डेफिनेटली उत्तराखंड में इफेक्ट पड़ेगा, जो अमेरिका में हो रहा है उसकी वजह से डेफिनेटली इंडिया में फर्क पड़ेगा, और जो इंडिया में हो रहा है उसकी वजह से मेडागास्कर में फर्क पड़ेगा. बट हम सबको it's a collection of issues that we have to come together and finally solve. ग्रासरूट पे तो सॉल्व कर ही रहे हैं एज अ फाउंडेशन, बट पॉलिसी लेवल पे हमें इम्पैक्ट करना जरूरी है. सो थैंक यू फॉर दैट. अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी इज द फर्स्ट लेवल टू सॉल्विंग इट विद सिंप्लीफिकेशन. एंड आप सब लोगों का सपोर्ट इन नॉट जस्ट इन बीइंग प्रोफेशनल्स इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड, बट एज समर ऑल्सो मेंशन, कि हो सकता है कैंपेन के लिए हमें कुछ स्लोगन्स लगे, कुछ सपोर्ट लगे, कुछ एडवाइजरी लगे, जिससे हम इस कैंपेन को एक लहर दे सकें, एक मूवमेंट बना सकें, ताकि बच्चा एंड हर एक इलेक्ट्रोलेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हर एक वोटर इसके बारे में अवेयर बने. वेदर इट्स इन उत्तराखंड और बॉम्बे, दे शुड थिंक द सेम वे कि ये पार्टी क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रही है, सो हमें इस पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज हमारे बच्चों का फ्यूचर एंड पूरे देश का फ्यूचर इस पे डिपेंडेंट है. आई मीन दुनिया का फ्यूचर तो है ही है, बट हम नहीं रहेंगे तो दुनिया को कैसे बचाएंगे? So that is one way. So thank you, Gargi, very much. And I think all the media people will play a very strong role in taking this campaign, perhaps global, for next elections also. I would like to invite the next speaker, if he graces. Thank you for being here. He's the Akhil Bharatiya Paryavaran Sanyojanak for RSS. He actually needs no introduction.
So without wasting time, Gopal Arya ji, thank you for your time. Thank you for being here. सफर के बीच में आपने टाइम निकाला, तो सभी को नमस्कार। नमस्कार। अभी की चर्चा में जिस प्रकार का सब का क्लाइमेट के बारे में जो एक्साइटमेंट है, चाहे वो चेतन जी का ये कैंपेन हो, चाहे सोशल मीडिया वाले लोग हों, सभी का ये कंसर्न इससे पता चल रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज के बारे में अब ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे बताया। तो मुझे लगता है 3 बातें इसके बारे में गंभीर है। पहला है कि हमको पब्लिक अवेयरनेस कैसे करना है, एक बात सोचना है। दूसरा, पब्लिक का पार्टिसिपेशन कैसे करना है। क्लाइमेट डिस्कशन का विषय नहीं हो सकता, करणीय विषय है, तभी क्लाइमेट बचेगा। इसलिए पार्टिसिपेशन नहीं हुआ और केवल अवेयरनेस हुआ, तो अभी तक अवेयरनेस ही चल रही है। लेकिन दिल्ली की पराली, जैसा हमारी गार्गी दीदी बोल रही थी, तो पराली इतने सालों से जल रही है लेकिन क्लाइमेट नहीं बदल रहा है, क्योंकि केवल डिस्कशन और एक दूसरे पर आक्षेप कि वो आप आम आदमी पार्टी ने कर दिया चाहे बीजेपी ने कर दिया, ये आक्षेप चल रहा है लगातार, है ना। तो उसके कारण तो एक भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा ही है, घटा नहीं है। खैर, तो इसलिए पार्टिसिपेशन जरूरी है, पब्लिक पार्टिसिपेशन। और तीसरा है, हमको इसको मूवमेंट बनाना पड़ेगा। तो पब्लिक मूवमेंट बनाना पड़ेगा, आंदोलन नहीं है, फिर समझ लो एजिटेशन नहीं, मूवमेंट। और मूवमेंट हमेशा सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए पहली बात हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये 3 हमको पॉइंट्स पर चलना पड़ेगा। दूसरी बात, ये क्लाइमेट चेंज का जो कैंपेन है, पर्यावरण संरक्षण का कैंपेन है, या क्या चेतन सोलंकी का कैंपेन है क्या ये? तो पहले तो ये विचार करना पड़ेगा, चेतन सोलंकी का कैंपेन नहीं है। तो ये हर दुनिया के व्यक्ति का कैंपेन है, नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टी, नॉट ओनली सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किसी के नहीं लिए। इसलिए क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन या जलवायु का संरक्षण यानी सबका विषय, हर बच्चे का विषय है, बड़े का विषय है। इसलिए हर एक का विषय बनाना ये आवश्यक है। और यदि हमने ये शुरू कर दिया कि चेतन सोलंकी के कैंपेन में हम जोड़ेंगे, इसका मतलब हमने उनको अकेला छोड़ दिया, हम उनके साथ हो गए। ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये हमारा सबका कैंपेन है, ये बने। नंबर 2। नंबर 3, ये पॉलिटिकलाइज ना हो जाए, क्योंकि पर्यावरण किसी पॉलिटिकल इशू है ही नहीं है। और मुझे लगता है ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, सोशल विषय भी नहीं है, ये नितांत पर्सनल विषय है कि मैं मेरी लाइफ में, मेरे डेली जीवन में मेरे बिहेवियर को कैसे इको फ्रेंडली बना सकता हूं। और इसलिए हमको इसके लिए, मेरा तीसरा विषय ये आता है कि हमको अपना नैरेटिव बदलना पड़ेगा। जैसा अभी हमारे संदीप जी ने और उनके पहले सत्यम जी ने बोला कि हमको अपना नैरेटिव ये बनाना पड़ेगा। हम अभी नैरेटिव बाहर वाले नैरेटिव से चल रहा है, ग्रीन से, ग्रीन चेंज, एसडीजी गोल्स, और जो एक बताया था वो क्या बोला था कि एनर्जी कंजम्पशन। तो क्या ये हम अपना नैरेटिव पूरे देश का, पूरे विश्व का उल्टा करें कि एनर्जी कंजम्पशन क्या हमारे क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट का आधार होना चाहिए, या एनर्जी सेविंग, आई मीन न्यूनतम कंजम्पशन हमारा होना चाहिए। और इसलिए क्या हमारा नैरेटिव ऐसे बदल सकता है क्या, जिसको हम ग्रीन की जगह इस नैरेटिव को पूरे वर्ल्ड में हरित नैरेटिव कर सकते हैं क्या, हरित। और हरित का मतलब है होलिस्टिक एक्शन, हरित, HA, होलिस्टिक एक्शन फॉर रिवाइटलाइजिंग ऑफ इंडिजिनस ट्रेडिशंस। और जो इंडिजिनस ट्रेडिशन है, भारतीय परंपरा है, पंचमहाभूत की कल्पना है, एक्चुअल में यही सस्टेनेबल है। और इसलिए हम अगर दूसरे के नैरेटिव को लेकर चलते रहेंगे तो वो है ना, संभव ही नहीं होगा। तो हमको अपना नैरेटिव तय करके पूरे विश्व को उस पर लाना पड़ेगा कि हमको होलिस्टिक एक्शन लेने पड़ेंगे। होलिस्टिक एक्शन का मतलब है मिनिमाइज। हमारे चेतन जी बार बार में करते हैं कि भाई AMC करो,
अवॉइड करिए, मिनिमाइज करिए और क्रिएट करिए। तो मैं तो हमारे चेतन जी का यही विषय सब जगह लेके जाता हूँ। OMG की जगह इसको हमने AMC कर दिया कि भाई हमको क्लाइमेट की AMC करनी पड़ेगी। एक बात यह है, तो इसलिए हमको अपना नैरेटिव बदलना पड़ेगा, नहीं तो हम दूसरे के नैरेटिव में कभी भी, और अगर दूसरे के नैरेटिव चल रहे हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्यों है वो हमको बात का विषय नहीं है, लेकिन हमको पूरे विश्व का विषय है, चूंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। दैट्स वाई ये 3। चौथी बात, मेरी अंतिम बात ये है कि हमको इसे पॉलिटिकली नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि हर पार्टी का एजेंडा ये हो जाए। ये अगर एजेंडा बीजेपी का बन गया तो कांग्रेस कर देंगे, कांग्रेस का बन गया आम आदमी, तो ये कंट्रोवर्सी हो जाएगा, उल्टी क्लाइमेट खराब हो जाएगा। तो कहीं हम क्लाइमेट खराब होने के चक्कर में तो ना पड़ जाएं। इसको इंडिपेंडेंटली और हर एक के पास कि भाई ये क्लाइमेट क्लॉक, और बता दो उनको प्रतिनिधियों को, जो जनप्रतिनिधि अगर उनके पास जाना है, ऐसा मुझे लगता है। और जब हम इंडिपेंडेंट, तो हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बाहर है, क्योंकि एनवायरमेंट और जलवायु तो इस सब के बाहर है। आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमें इस कैंपेन को कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, प्राइजलेस बनाना चाहिए कि हर कोई सोचे अरे हाँ ये तो हमारा विषय है, और अगर एक के एजेंडे में आ गया तो दूसरा उसको कैसे खत्म करेगा ये विषय आएगा। तो इसलिए इसको नॉन पॉलिटिकल, नॉन पर्सनलाइज्ड, नॉन NGO, एक कॉमन प्लेटफॉर्म के नाते हम अगले चुनाव को ऐसे देख सकते हैं क्या कि ये जन जन का विषय हो जाए, और जन जन का विषय होने के लिए कहीं पर भी इसको हम लॉन्च कर सकते हैं, लॉन्च करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इसको सोशल नीचे तक कैसे ले जाएं, अपना नैरेटिव लेकर। मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमारा हरित नैरेटिव होना चाहिए, ग्रीन नहीं। ग्रीन कहते ही पॉल्यूशन वो करेंगे, कार्बन क्रेडिट यहां से लेंगे, मतलब पॉल्यूशन वो करें, कार्बन क्रेडिट यहां से लें, बड़ा अजीब सा मामला है। तो हमको करना पड़ेगा, सबको बचाने की आवश्यकता है, और इसलिए क्लाइमेट क्लॉक को ध्यान में रखते हुए हम सबकी और सबका इंटरेस्ट इसमें आ जाए, तो आई थिंक सो कि ये हमारे लिए सबका एक कॉमन प्लेटफॉर्म। और अच्छा मुझे लगेगा कि हर एक पार्टी का अध्यक्ष क्लाइमेट बचाने के लिए अपनी बाइट दे दे, बजाय इसके कि उसने दिया इसने दिया। तो हर एक का नीचे तक ले जाए, और ऐसे फिर सोशल या स्पिरिचुअल या इसको कैसे ले सकते हैं। तो क्या मुझे लगता है कि इसको थोड़ी ध्यान में रखते हुए कि इसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ना बनाते हुए समाज तक पहुंचकर छोटे छोटे इश्यूज को लेकर, और अंतिम मेरी, जरा मीडिया वाले सब लोग बैठे, मेरा निवेदन है, मैं तो मीडिया के बारे में कम ही समझता हूँ, कि मीडिया वालों से मेरा, अभी गार्गी बोल रही थी कि नेगेटिव क्या हो रहा है, कहाँ जंगल जल रहे हैं, कहाँ पेड़ कट रहे हैं, इसको हम हाईलाइट करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि वही देवभूमि उत्तराखंड में कोई अगर तालाबों को बचाने के लिए वहां पर इतना बड़ा काम कर रहा है, हम सब जानते होंगे, तो उसकी पॉजिटिव स्टोरी क्यों नहीं आती है? तो कृपया कहीं कुछ पॉजिटिव हो रहा हो, कुछ क्लाइमेट क्लॉक को कम करने के लिए कुछ प्रयास चल रहे हो, वो क्या हम अपने सोशल मीडिया में बताकर ऐसे और हजारों लोगों को प्रेरित कर सकते हैं क्या? अदरवाइज लोग है ना, एक दूसरे को आक्षेप करेंगे, इसने बचा लिया, उसने बिगाड़ दिया, उसने बड़ा। तो मुझे कहता पॉजिटिव स्टोरीज, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आज की तारीख में इतनी पॉजिटिव स्टोरीज हैं, लोग करने वाले हैं, एक एक गरीब व्यक्ति 1-1 करोड़ पेड़ लगा रहा है। क्या कभी उसकी स्टोरी आई? आपको नाम चाहिए तो मैं नाम, स्थान, समय दे सकता हूं। इसलिए प्लीज मेरा ये कहना है मीडिया वालों से कि हम एक पॉजिटिव स्टोरीज को भी दिखाएं, और नेगेटिविटी को कम दिखाते हुए उसको अंडरलाइन करते हुए पॉजिटिव कैसे कर रहे हैं, ऐसे हमको अपना नैरेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कैंपेन तो करना ही चाहिए, ऐसा मुझे। मेरी बात पूरी, मैं शायद लंबा बोल गया, क्षमा करें, धन्यवाद।
थैंक यू गोपाल जी। नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स सामने लाए हैं। ये चेतन का कैंपेन है ना, फाउंडेशन का, ये हम सब का कैंपेन है। ये हर एक व्यक्ति का कैंपेन है, नॉट जस्ट भारत में बट पूरे विश्व में, राइट? तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है, एंड आई थिंक सबकी जरूरत पड़ेगी। सब इनपुट्स इंपॉर्टेंट है, कॉज आगे मतलब इसको सबको साथ में लेके चलना है। एंड थैंक यू फॉर दैट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आई थिंक हमें आपसे और थोड़े वापस थोड़ा कंसल्टेशन लेना पड़ेगा टू मेक अपना प्रपोजल मच स्ट्रॉन्गर, एंड ऑल ऑफ यू। With that, I want to further invite now. He's been an ex-administrative IAS officer. He's served as the secretary for MNRE Government of India, and now he's graciously being full-time faculty at the prestigious IIT Bombay. I really want to request Professor Satish to take your 5 minutes, share your thoughts and feedback onto the campaign, and how perhaps we can make it more effective for the country and the globe. थैंक यू। जब 1 मिनट बचा हो तो मुझे बता दें, ताकि मैं बात का काम ना करूं, काम की बात करूं। मैं शुरुआत जो गार्गी ने कहा था उसी से करूंगा कि गार्गी जो कह रही थी कि आप थिंक ग्लोबल करते रहें, लेकिन एक्ट लोकल आपको करना पड़ेगा। तो जब वो पहाड़ों की बात करती हैं तो वहां हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। एक छोटी सी कविता से शुरुआत कर दूं तो वो बहुत चीजें बताएगी। वो कविता है दरकता शहर। सत्ता के मद में चूर विकास ने पर्यावरण को हिकारत से देखा और दरबार से बाहर कर दिया। अपमानित पर्यावरण बाहर आकर मुस्कुराया और मुस्कुराकर शहर को 6 इंच छोटा कर दिया। लोगों ने दोष सत्ता पर नहीं, पर्यावरण पर ही मढ़ दिया और विकास ऐंठ कर 2 कदम और आगे बढ़ गया विनाश की ओर। ये लास्ट लाइन जरूरी है कि विकास 2 कदम अपनी ऐंठ में आगे बढ़ जाता है विनाश की ओर, तो हम कैसे रोकें? और जब चेतन ने क्लाइमेट क्लॉक की बात कही, वो क्लाइमेट क्लॉक हमको बता रहा है कि भैया विनाश की ओर जो आपकी दौड़ चल रही है उसको थोड़ा रोकिए। वो आपकी आस्किंग रन रेट बढ़ती जा रही है, उसको घटाइए। पॉजिटिव चीजों को बिल्कुल हाईलाइट कीजिए। मैंने पहले भी कहा है चेतन को कि जो लोग बड़े पैमाने पे कार्बन लोड घटाते हैं, लेट अस सेलिब्रेट दैट। अब वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि निगेटिव चीजों को चादर के नीचे ढक दें हम लोग। आई थिंक वो आत्म प्रवंचना होगी, उससे मैं बचना चाहूंगा। और ये जो अब की बार जलवायु सुधार जो बात चेतन ने की, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है वो पर्सनल नहीं है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। इसलिए पक्ष निरपेक्ष, मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं किसी पक्ष के बारे में या किसी पक्ष के विरोध नहीं कर, पक्ष निरपेक्ष हर चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशी को लोगों ने पूछना चाहिए कि भैया आप क्लाइमेट चेंज पे आपका मत क्या है और आपकी क्रिया क्या है। गोपाल जी ने जैसा कहा, ये करने का विषय है, ये काम की बात का विषय है, बात के काम का विषय नहीं है। तो जब हम हर चुनाव लड़ने वाले से, निर्दलीय से भी जब हम पूछेंगे कि भाई साहब आप अपनी जलवायु पे पोजीशन साफ कीजिए, और आप जब, अगर आप जीत गए या कोई जीत गया तो आप करेंगे क्या, ये बताइए। आप नहीं भी जीते तो इसका मतलब मैं नहीं जीता तो मैं पर्यावरण खराब करता रहूंगा, वो भी नहीं है। तो हर कोई अपनी अपनी पोजीशन क्लियर कर दे, ताकि बाद में हम उनसे पूछ सकें कि आपने ये कहा था। और कई बार मुझको लगता है इसमें एक चीज जो हमें दोनों रास्तों पर चलना है, व्यक्तिगत तौर पे हम क्या क्या कर सकते हैं, और संस्थागत तौर पे जो बड़े गजलर्स जिनको मैं कहता हूं, हमें उनका अगर दायित्व सुनिश्चित करना है तो वो पॉलिटिक्स के ही जरिए होगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने पर्यावरण की बातें नहीं मान के उसके नियम फॉलो नहीं किए, अगर बड़ी कंपनी ने जल को प्रदूषित किया,
तो वो इंडिविजुअल स्पिरिचुअल सोशल में नहीं जाता है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल में आता है। और इसलिए, और चूंकि चेतन ने ये सारा मुद्दा उठाया 24 के चुनाव के संदर्भ में, ये बिल्कुल सही है कि हर एक ने पूछना चाहिए, हर एक कैंडिडेट से पूछना चाहिए कि मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि जलवायु पे आपका मत क्या है और आप करने वाले क्या हैं। आई थिंक ये अगर हम करते हैं तो ये बहुत सही रहेगा। और दूसरी जो बात है कि इसमें हम लोग अगर विभिन्न लोगों ने जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कई अच्छे काम जलवायु के लिए किए हैं, उसको भी हम लोग मीडिया में हाईलाइट करें ताकि लोगों में पहचान बनती जाए और राजनीतिक तौर पे भी लोगों को लगेगा कि जो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ जलवायु के लिए, फिर उसका कहीं पे रिकॉग्निशन हो रहा है। तो इसलिए मेरा विचार है व्यक्तिगत कि ये कैंपेन बहुत जरूरी है कि अब हम लोगों से पूछना शुरू करें कि जलवायु के बारे में आप क्या करना चाह रहे हैं। अंत में वो लोकल की जब हम यंगर जनरेशन को इसके बारे में ज्ञान देने जाते हैं तो कई बार लगता है कि वो पलट के हमको पूछ देंगे, पराली वाला किसान भी हमको पलट के पूछ देगा कि जो शहर में जो कंस्ट्रक्शन का प्रदूषण हो रहा है उस पे तो आपकी नजर जाती नहीं है। तो इसलिए हर एक को अपनी जगह पे अपना अपना काम करना पड़ेगा। और मैं हमेशा कमलेश्वर के उस वाक्य को उद्धृत करता हूँ कि अहमियत इस बात की नहीं है कि आप जहां हैं, अहमियत इस बात की है कि जहां आप हैं वहां क्या कर रहे हैं। और यही हमें चुनाव के हर प्रत्याशी को पूछना पड़ेगा कि साहब, अहमियत इस बात की नहीं है कि आप कहां पहुंचने वाले हैं, आप हमें ये बता दीजिए कि आप जहां हैं जलवायु के बारे में आपका क्या मत है और जलवायु के बारे में आपकी कथनी क्या है और आपकी करनी क्या है। और उसके विरोधाभास को अगर आप मिटाते हैं तो आप हमारे हैं पक्ष निरपेक्ष। धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर सतीश। सो एक चीज तो बहुत क्लियर है, ना ये सिर्फ सामाजिक है, ना ये सिर्फ पॉलिटिकल है, ना ये सिर्फ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, ये इट्स अ व्यक्तिगत इशू, इट्स अ पर्सनल इशू दैट वी ऑल हैव टू डील विद। इन सबको साथ में लेके आई थिंक वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। थैंक यू अगेन, थैंक यू एवरीबॉडी। फॉर नाउ आई वांट प्रोफेसर चेतन to share your feedback on the overall thing, perhaps answer. Over to you, Professor Chetan. सबसे पहले थैंक यू राहुल एंड सभी को धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और आज ये हमारा काइंड ऑफ ऑफिशियल लॉन्च है ये मिशन का, दिस इलेक्शन क्लाइमेट करेक्शन, अब की बार जलवायु सुधार। और देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है। परंतु प्रयास यही रहेगा कि हम कैसे ये कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और वो सब तक पहुंचने में ये आप सभी के योगदान की जरूरत होगी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर जो मैं बाकी सभी से जिन लोगों ने यहाँ पर विचार रखे, भरत जी ने, गार्गी जी ने, संदीप जी ने, समर जी ने, गोपाल जी ने और प्रोफेसर सतीश ने, तो दो तीन चीजें बहुत क्लियर है जो हम मेरे ख्याल से सभी एक पेज पर है कि ये सबका मिशन होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, पॉलिटिकल ना बन जाए। पॉलिटिक्स में हम मतलब उनको अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे, नॉलेज पार्टनर बनेंगे, बट ये पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। और क्रिएटिव जो लोग काम कर रहे हैं पॉजिटिव, उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए, सक्सेस स्टोरी लेकर आना चाहिए। और हर कैंडिडेट से जरूर ये चर्चा करना चाहिए कि आप का क्या स्टैंड है और क्या करने वाले हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स के साथ में हम ये जो कैंपेन है दिस इलेक्शन क्लाइमेट करेक्शन, इसको आगे बढ़ाएंगे। और आज से हम प्रयास करने वाले हैं अलग अलग, जैसे मैंने कहा था, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे वॉलंटियर्स खड़ा करेंगे ताकि वो लोगों को जाके समझा सके। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, हम चाहते हैं कि युवा भी इसमें जुड़े, और पॉलिटिकल सिस्टम जो एग्जिस्टिंग है उसमें बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम खड़े नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रोत्साहित करेंगे, एक कंसल्टेंसी की तरह काम करेंगे, नॉलेज पार्टनर की तरह काम करेंगे। हम उनको और किसी रूप में मदद नहीं करने वाले, बल्कि यदि संभव हुआ तो हम उनसे एक फीस भी लेंगे, हमारे सर्विसेज जो हम देंगे उसके लिए, ताकि हम पूरी तरह से इसमें इंडिपेंडेंट रहे। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला आज के दिन। और उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में जब ये कैंपेन चलेगा, आप सभी का योगदान निरंतर मिलता रहेगा।
तो हर क्षेत्र में चाहे वो संघ के साथ हो, मीडिया के साथ हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, चूंकि ये सभी का मुद्दा है इसलिए सभी को जुड़ना पड़ेगा और सभी का इसमें योगदान भी लगेगा ताकि हम इसको आम आदमी का कैंपेन बना सकें। और बहुत सारे तरीकों में से ये जो पॉलिटिकल एक तरीका है उसमें भी इसको एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना सके। तो एक बार सभी धन्यवाद देना चाहूंगा शामिल होने के लिए। और आप में से कोई लास्ट रिमार्क यदि देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सतीश जी ने कहा है और गोपाल जी ने कहा है सभी की महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ संदीप जी आप कंप्लीट कर लीजिए फिर भरत जी करेंगे। मैं एक जो सभी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी उनने कविता बोली थी, इस तरह की कुछ कैंपेनिंग जो गोपाल जी ने कहा है आदरणीय कि जागरूकता बढ़े, तो मुझे तुरंत अगर आप भेज देंगे तो मैं उज्जैन में जो हमारा रेडियो स्टेशन है वो 25 से 30 लाख लोगों तक पहुंचता है, तो मैं कैंपेन सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं कि हम काम तो शुरू कर दें, तो मुझे कोई अच्छा कैंपेन बना के भेज दें, मैं तुरंत करना चाहूंगा। और जो सारी बातें कही उसका एक नोट बनाकर, उसका एक जिस्ट बनाकर अगर हम सबके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं और हमारे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सपोर्टिव हैं, सभी बातें सपोर्टिव हैं और इसी लाइन पे हमको चलना रहेगा। और हम व्यक्तिगत तौर पे कैसे शुरू कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि आप मुझे भेज दें, मैं अपने शुरू कर दूंगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद भरत जी। या जस्ट 1 मिनट। शुरू से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ऐसा ओपनिंग बैट्समैन और मुझे ऐसा लग रहा था, पर मैंने पहले ही कहा था कि ये डिबेट पक्ष में दोनों बोलते हैं तो कहीं नेगेटिव ना हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली ये जो मिशन है उसको सिर्फ हम कॉशन के साथ में आगे बढ़ना कि पॉलिटिकल, उसमें आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप पॉलिटिकल पार्ट नहीं बनने वाले, सिर्फ एक नॉलेज पार्टनर के रूप में, तो बहुत अच्छा है। दूसरा, आई नो योर कैपेबिलिटीज, पैनलिस्ट को पता है आपके बारे में, फिर भी थोड़ा जानकारी के लिए बताऊंगा कि मैं और चेतन जी एक स्कूल से जुड़े हुए हैं। उन दिनों में 12-13 साल पहले जब मैंने स्कूल शुरू किया तो चेतन जी ने प्रपोजल दिया कि दिस स्कूल विल हैव नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मुझे आश्चर्य हुआ, किंतु आज वो 14 साल तक बिना पीबी के इलेक्ट्रिसिटी के सोलर पैनल से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अपने स्कूल के जितने बच्चे गांव बच्चे आते हैं उनको हम सोलर लैम्प देंगे बिकॉज उनके यहाँ लाइट नहीं है। हमने 29,000 बच्चों को दिया। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने लोगों को कैसे देंगे। बाद में ये भारत सरकार ने लिया, स्मृति ईरानी जी उसमें मंत्री थी, और 72 लाख बच्चों में बढ़ गया सोलर लाइट। इसे प्रकार चेतन जी ने जो शुरू में कहा कि मैं 11 साल की यात्रा पर निकलना चाहता हूँ, मुझे डाउट हुआ और आज 3 साल के बहुत अच्छे निकले। तो इसी तरह चेतन जी का जो भी मूवमेंट होता है बहुत सोचा समझा होता है। आई रियली टेल यू कि आज जन्मदिन है आपका एक प्रकार से, आपके इस मिशन का। तो नेगेटिव रिमार्क के साथ शुरू जरूर किया, पर उसका तात्पर्य ये था कि सब लोगों के व्यूज आ जाएं। बट यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि ये बहुत अच्छा आपका ये मूवमेंट जाएगा और डेफिनेटली इसका एडवांटेज पूरे मानव मात्र को मिलेगा, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चेतन, एक वाक्य। हाँ बोलिए सर। हाँ, वो एक वाक्य बिल्कुल सिंपल था कि आपने गांधी जी की उस कहावत को चरितार्थ किया है कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। तो इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा, वरना हम लोग बातें करते रहते हैं। और जब आप निकल गए 11 साल तो मुझे भी नहीं लगा था, 3 साल हो गए, तो उसकी मुबारकबाद। और ऐसे ही ये 8 साल उत्तरोत्तर सफल होते रहें, बस ये शुभकामनाएं। और मैं भी विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गार्गी, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड? No, I just, it was very interesting, the whole, listening to everyone and the comments, and wishing all the best to this. And in any way, any capacity that one can help, one would always want to. It's such a great cause. And I really think we should get more media. I wish more of my media fraternity would focus on issues like this rather than, the latest political scandal, all this discussions with people yelling at each other. Ye jo issues hain, these are the issues that matter for the future of the country. Thank you. Perhaps Thank we you so take much this to a for prime all the time support. discussion when there is no. We've done many primetime discussions at NDTV, but
we need more channels. I wish more channels would do. And we've done campaigns. हमने अक्सर इतने environment heroes को के ऊपर stories किए हैं, various villages who are doing great things. बहुत सारी stories किए हैं, green heroes, environment heroes, climate heroes, सब अलग-अलग तरह से हमने किए हैं. But I think more people need to show this and showcase this. So Gargi, the philosophy of Energy Swaraj Foundation is quite different than the business as usual approaches to solve the problem. And I believe that our approach is quite universal and the right approach, because as Bharatji mentioned, I also went to United Nations and I could see that everybody, the think tanks, Niti Aayog, all government, they are all trying to solve the problem in a business as usual manner. And it is very clear that business as usual is not working in the last 30 years. And therefore, the whole campaign of Energy Swaraj Foundation is a very fresh view, very broad view and very holistic view of the climate change, energy consumption, and the manner we should continue the energy consumption. And we believe that that is the way to solve the problem, energy independence. So I'm in Delhi till tomorrow around 11 o'clock. If you have time, we can meet and I can explain you, and probably you can have a real new prime time show which will bring you this fresh perspective, which is not a business as usual. It is not about electric vehicle. It is not about green hydrogen. And so if there is a time, we'll definitely meet and I'll explain you so that we know what actually is needed and what actually can work in this context. All right. We'll be in touch separately. Sure. Thank you. Over to you, Rahul. You may close now. So great points. मैं सोचा था कि अगर सब लोग एक बार कैमरा ऑन कर लें, team can take a photograph quickly. Satish, he has left. Gopalji has left. Rest of us can quickly do that. Swati, we can take a quick image, screenshot. Samar said he can't switch on the camera. Right, I got that. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for the critical feedback, honest inputs, and also the promise to participate in this change. I mean, the change हम सबका है, it's for our families, it's for people we don't know, people we know, for everybody. तो ये बहुत जरूरी हो गया है that इसको national discourse में लाया जाए, सब जगह से ये डिस्कस किया जाए. So I individually want to thank पहले भरत जी for starting the innings, Sandeep ji and Samar ji from coming on such a short notice and presenting your points, Gargi for bringing your ideas on localization and generally promising to support, and perhaps there is more partnerships with across media with all of you and your colleagues that we should do. Gopal Arya ji, very strong points, so which we have to further take action on, consolidate and perhaps build our mandate much stronger. So very, very thank you for that. And Satish ji for always being the key support that you have. So again, thank you. It's pretty great that we could wind up just with 10 minutes delay. So again, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए और इस इनपुट्स के लिए, एंड आई थिंक हम लोग सब लोग साथ में जुड़े रहेंगे to make this a successful campaign in the coming months. Thank you again.